और 9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल की खबर से। समाज सेवी अन्ना हजारे और उनके सहयोगी रहे अरविंद केजरीवाल के बीच की जो दूरियां हैं वो गाहे बेगाहे कई बार छिपते छिपाते आपके हमारे दुनिया के सामने आती रही हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे ने यह कह दिया कि वो केजरीवाल के बारे में बात तक करना नहीं चाहते हैं। और इस खुले मतभेद के पीछे अन्ना हजारे लोकपाल बिल को मानते हैं, जिसका समर्थन अन्ना हजारे तो कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अन्ना हजारे ने बिना समझे इसे अपनी सहमति दे दी है। जबकि अन्ना ये कहते हैं कि मेरी वजह से ये बिल आ रहा है, आपको आपत्ति है तो आप आंदोलन कीजिए। अन्ना हजारे का अनशन जारी है। जन लोकपाल के लिए अन्ना की जंग जारी है, लेकिन इसी जंग के साथ ही एक और जंग खुलकर सामने आ गई है, जिसके बारे में कुछ वक्त पहले तक सोचना भी शायद एक गुनाह था। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। सच जो है समाज के सामने, देश के सामने आ जाएगा। आज क्यों झगड़ते बैठे हम? कोई झगड़ा नहीं करना, उनको जो कहना दो, हम उनके बारे में कुछ नहीं करना। इन 3 तस्वीरों को देखकर आज की हकीकत का अंदाजा तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब अन्ना ने रालेगंज सिद्धि से इस पर मोहर भी लगा दी है। अन्ना और अरविंद की राह पूरी तरह से अलग हो चुकी है। जन लोकपाल बिल को लागू करने के लिए अन्ना सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार शायद मान भी जाएगी, और अब तो अन्ना ने भी ये कह दिया है कि सरकार ने जिस बिल को पेश किया है वो उससे सहमत है। लेकिन अन्ना की इसी सहमति से अरविंद केजरीवाल असहमत हैं। अन्ना जी का स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनशन से तो उन्हें तुरंत उठ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो समर्थन दिया है उससे थोड़ा मुझे भी दुख है। शायद उन्हें पूरी बातें पता नहीं है, तो जब हम लोग उनसे मिलेंगे कभी भी तो हम उनको समझाएंगे कि किस तरह से कानून है बड़ा खराब है। उधर दिल्ली में केजरीवाल ने अन्ना की रजामंदी पर सवाल उठाया, तो इधर रालेगंज सिद्धि में अन्ना ने इसे अपनी समझ और अनुभव पर हमला माना। अगर उनको लगता है कि उसमें कमी रह गई तो हम आंदोलन किया, जो कुछ हम पूरा किया, बाकी बचा है आप भी आंदोलन करो और पूरा करो। क्या बोला? कभी अरविंद केजरीवाल के साथ हर मंच और हर फैसले को साझा करने वाली किरण बेदी ने भी अन्ना के मंच से केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। अगर कोई कहे कि ये सही बिल नहीं है, ये कमजोर है, तो वो उन्होंने बिल पढ़ा नहीं है। जिस तरीके से हम बार बार बिल पढ़ रहे हैं, उन्हें बिल पढ़ा नहीं है। हम उनसे प्रार्थना करते बिल को पढ़ो और एक शुरुआत होने दो जिसमें देश का भला होगा। अब अन्ना के सरकारी लोकपाल का समर्थन करने के ऐलान ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब उन्हें जनता को समझाना होगा कि इस बात पर अन्ना हजारे गलत है और केजरीवाल सही। हालांकि सरकार ने इशारा कर दिया कि वो संसद के इसी सत्र में लोकपाल बिल को पास कराने की कोशिश करेंगे। सरकार को भी अन्ना और अरविंद के संबंधों में चौड़ी होती खाई से जबरदस्त राहत महसूस हो रही होगी। ऐसे में जाहिर है अन्ना के इस रुख के बाद दबाव अब केजरीवाल पर होगा, लोगों तक असल जन लोकपाल बिल की बारीकियों को फिर से समझाने का। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ पंकज खेलकर, रालेगंज सिद्धि, आज तक।